बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इस वक्त देश में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कोई उनके समर्थन में उतर गया है तो कोई जबरदस्त विरोध कर रहा है। इस समर्थन और विरोध के बीच अब महान धर्माचार्य जगत गुरु राम भद्राचार्य और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में उतरते हुए उन्हें जोशीमठ की धरती में आई दरारें भरने की चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के बचाव में खुद उनके गुरु और महान जगत गुरु राम भद्राचार्य मैदान में कूद गए। इस देश में एक से बढ़कर एक ईसाई मिशनरीज चल रही है, जहां की चंगाई सभा में भूत प्रेत भगाने के नाम पर खुलेआम धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोई समाज सेवी संगठन या कोई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी इन मिशनरीज के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाएगा और न ही इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। मगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ देश में पिछले कई दिनों से एक माहौल बनाया जा रहा है और इस मुहिम से ऐसा लगता है कि अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी इसमें कूद पड़े हैं। तभी तो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को सीधे जोशीमठ की धरती में हुई दरारें रोकने की चुनौती दे दी और एक बयान में कह दिया कि हम उनके लिए फूल बिछाएंगे, आओ जोशीमठ की दरारें जोड़ दो। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को जोशीमठ की धरती में हुई दरारें रोकने की चुनौती दी तो अपने शिष्य के बचाव में खुद जगत गुरु धर्माचार्य राम भद्राचार्य मैदान में कूद पड़े। सबसे पहले तो उन्होंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के बचाव में कहा कि मेरा शिष्य बहुत अच्छा है, वो जो कुछ करता है वो प्रामाणिक होता है। उसे निशाने पर लेकर सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश चली आ रही है। पृथ्वी पर सब कुछ संभव है, साधना और तपस्या से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। केवल मूर्खों की डिक्शनरी में ही असंभव जैसा शब्द है। धीरेन्द्र की लोकप्रियता को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह सनातन को बदनाम करने की साजिश है। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक और पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अपने शिष्य का बचाव करने के बाद बद्रिका पीठेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को जोशीमठ की दरारें रोकने की चुनौती दी थी। राम भद्राचार्य ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा, जोशीमठ की दरारों को भरने का सबसे पहला कर्तव्य तो खुद अविमुक्तेश्वरानंद का है। वही खुद को शंकराचार्य होने का दावा करते हैं। हाँ, अगर वो सार्वजनिक तौर पर कह दें कि वो ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अपने शिष्य से बोल दूंगा। खुद को शंकराचार्य बताने वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री को जोशीमठ की दरारें रोकने की चुनौती दी तो राम भद्राचार्य ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि पहले अविमुक्तेश्वरानंद जोशीमठ की दरारें रोक कर दिखाएं और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को बोल दूंगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार जमीन में दरारें पड़ रही है, जिससे वहां के हालात खराब हो रहे हैं। लोगों को घर खाली करके जाना पड़ रहा है। यही वजह है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को जोशीमठ की दरारें रोकने का चैलेंज दे दिया और कह दिया कि अगर वो इतने ही चमत्कारी हैं तो उत्तराखंड के जोशीमठ जाएं और वहां पड़ी दरारें और धंसती जमीन को रोक कर दिखाएं। उनकी इस चुनौती पर राम भद्राचार्य ने जो जवाब दिया है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।